मोसो सच में ऐसे घर में रहते हैं? इस घर की हालत तो देखो। हाँ, वो तो सरकारी ऑफिसर हैं। मैंने सोचा यहाँ शान और शौकत होगी, सोने के दरवाजे, महंगी चीजें। अपनी आवाज को नीचे रखो, बहुत बदतमीजी कर रहे हो। अरे नहीं, कोई बात नहीं। पैसों और ताकत के जाल में लॉर्ड मोसो फंसना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए खर्चे कम करते हैं, जैसे एक बुद्धिमान को रहना चाहिए। हाँ, बढ़िया बातें कही। पर फ्यूडल लॉर्ड के बाद ये इस गांव का सबसे बड़ा आदमी है ना, तो ऐसे क्यों रहता है जैसे कंगाल हो? नारुतो, सच में मुझे शर्म आनी चाहिए कि आप तीनों का स्वागत मैंने ऐसे किया। माय लॉर्ड मोसो। हाँ? ये आदमी तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुढ़ा किसी डम्पलिंग शॉप में काम करता हो। मैं तुम्हें किसी डम्पलिंग शॉप में बैठे किसी बुढ़े की याद दिलाता हूँ। मतलब थोड़ी बहुत तो। हाँ बेवकूफ, सच कहो। जी रुको, सच ही तो कह रहा था मैं। बस शुक्रिया दोस्तों, अब आप आराम से बैठिए। मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। क्या आप विलेज हिडन इन द लीफ से आए हुए निंजा हैं? मैं आपको मिलवाना चाहूंगा आपकी बाईं ओर से नारुतो, नेजी और टेंटेन से। हमने सुना कि आपकी मुलाकात हुई कर्स्ट वॉरियर से जब वो कल रात लॉर्ड कोमे के घर से भाग रहा था। जी आपने सही सुना। तो बताइए आगे क्या हुआ? क्या आप पता लगा पाए कि आखिर ये कर्स्ट वॉरियर है कौन? बिल्कुल पता लगाया ना, वो एक असली भूत है। एक भूत? क्या सच में? बिना जाने यकीन से कैसे कह सकते हो? मतलब वो कहीं से भी आ धमकता है और उड़ता है, क्योंकि वो एक भूत है नेजी। हाँ, और ये मत बोलो कि जब हमने उसका हेलमेट गिराया तो उसका कवच खाली था। हर सवाल का लॉजिकल जवाब होता है, बस उसे ढूंढना आना चाहिए। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, वो कौन है मैं पता लगा कर रहूंगा। आपका जज्बा काबिल तारीफ है। हाल ही में नए लॉर्ड को गद्दी सौंपी है, ऐसे में अफरा तफरी ठीक नहीं है। हो सके तो आप लोग जल्द से जल्द इस कर्स्ट वॉरियर की अफवाहों को रुकवा दें। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। बस यही गुजारिश है। ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, खा लो। शुरू होने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, ये तो कमाल के लग रहे हैं। ये मोसो भाई तो बढ़िया इंसान है, बस थोड़े से कंजूस है। हाँ बिल्कुल, तुम जानते हो लॉर्ड मोसो ने मुझे पेज बनने दिया और मुझे गरीबी से भी बचा लिया। बेटे ने खुद पिता की गद्दी को संभाला, जिसके सलाहकार हैं एक समझदार सेकंड इन कमांडर। दूर से देखने पर ये एक स्थिर सरकार लगती है। हाँ, पर एक अफवाह ये भी है कि असली फ्यूडल लॉर्ड की आत्मा ही कर्स्ट वॉरियर है। जलन है, शायद किसी को ये पसंद नहीं आया कि नए फ्यूडल लॉर्ड गद्दी के मालिक बन गए हैं। क्या लगता है कोई है ऐसा जो ऐसा फील कर सकता है? कहना तो नहीं चाहता, लेकिन पहला नाम जो मेरे मन में आता है वो है लॉर्ड कोमे। तुमने उनका नाम पहले भी लिया था, वो स्ट्रेटेजी वाला जो खुद गद्दी हथियाना चाहता था, है ना? ठीक है, लेकिन ऐसा ही है तो कर्स्ट वॉरियर उसी के घर क्यों जाएगा भला? लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये उसकी चाल हो सकती है। तुम तो जीनियस हो। हाँ, वही वजह होगी। और क्योंकि अब हम सब समझ चुके हैं, हमें नो में या यो में या जो भी उसका नाम है उसे पकड़कर सारे सच उगलवाने चाहिए। चलो खाने के पैसे दो और चलते बनाओ। बेवकूफ, हम बिना किसी सबूत के वहाँ हरगिज नहीं जा सकते। वो हमारे यहाँ के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट में से एक हैं, तो अरे यार, सारा मजा किरकिरा कर दिया। तुम्हारे फ्यूडल लॉर्ड सागी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। माफी चाहूंगा पर लॉर्ड सागी आजकल किसी से भी नहीं मिलते। हाँ, पर तुम और सागी तो चट्टी बट्टी हो ना, तो बात चलाओ। चलो भी प्लीज। चड्डी बड्डी से अच्छा बचपन के दोस्त ही कह देते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम सागी से मिलेंगे कैसे? कोशिश तो करते हैं। इस नदी से उनकी कई पसंदीदा यादें जुड़ी हैं और मेरी भी जुड़ी हैं। जब हम छोटे थे, लॉर्ड सागी हमेशा यहाँ खेलने आया करते थे अपनी छोटी बहन लेडी टोकी के साथ। तो मैंने सोचा अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ घूमने आ जाए। अगर किस्मत अच्छी रही। हाँ, देखो वो आ रहे हैं। हाँ? एक्सक्यूज मी लॉर्ड सागी, हम पहुंच चुके हैं। थैंक यू। वाह, तो ये है लॉर्ड सागी। हाँ, बहुत क्यूट है, बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। मेरी वॉच के कांटे उस पल के बाद आज तक बिल्कुल ही नहीं चले। हे, वो वहाँ बैठे बैठे कर क्या रहा है? शायद वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। उनकी बहन लेडी टोकी की यादें ही तो है जो अब उन्हें सुकून देती हैं, चाहे कुछ पलों के लिए ही सही।
ब्याकुगान। खतरा करीब है, पर कहाँ है पता नहीं चल रहा। जमीन पर तो कोई भी नहीं है, तो यकीनन वो वहां होंगे, पानी के अंदर। सोल्जर्स, लॉर्ड सागी को प्रोटेक्ट करो। जल्दी चलो। ठीक है, वैसे आखिर तुम जोकर हो कौन? अरे नहीं, भाग कर कहाँ जा रहे हो? रुको, न रुको। पर मैं किसके लिए रुकूं? उन्होंने पानी में एक पेपर बॉम्ब छोड़ दिया। बाल बाल बचे हो तुम अगर उनका पीछा और करते तो वहीं पर खत्म हो जाते। क्या हुआ? रुको, शांत हो जाओ। लॉर्ड सागी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। शुक्र है। तो लॉर्ड सागी, आपको इन हिडन लीफ विलेज के निंजा से मिलवाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। असल में ये सब यहाँ कर्स्ड वॉरियर की असलियत का पर्दाफाश करने के लिए आए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर मैं जानता हूँ ये तरकीब मोसो की ही होगी, है ना? हाँ, उन्हें लगा आपकी जान को खतरा है, और देखिए वो सही साबित हुए। अगर ये तीनों यहाँ नहीं होते तो। बकवास मत करो। माफ कीजिए। एक सेकंड रुक जाओ। तुम जानते नहीं ये बंदा तुम्हारी कितनी परवाह करता है? तुम्हें तो इसकी कद्र तक नहीं। जिशिमा को तुम्हारी फिक्र है, चाहे तुम्हें हो ना हो, और हमारी मेहनत के लिए हमें मिल क्या रहा है? चिल्लर। पर हिडन लीफ विलेज ने हमें यहाँ भेजा क्योंकि ये बंदा तुम्हारा एक लॉयल दोस्त है। पर मैंने इसकी मदद नहीं मांगी। नाक में दम कर रखा है। क्या कहा तुमने? एक वक्त था जब हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर अब मैं एक फ्यूडल लॉर्ड हूँ और ये बस एक खिदमतगार बनकर रह गया है। मैं ऊंचाइयों के शिखर पर हूँ, जहाँ इस दोस्ती की कोई जगह नहीं। दोस्ती की ऐसी बेकदरी? ठीक है हीरो, दोबारा बोलकर देखो, हिम्मत है तो। नहीं, ऐसा मत करो। पर क्यों नहीं? चलो छोड़ो मुझे। इस जैसों को तो मैं एक बार में संभाल लूंगा। इस जैसे ही लोग तो फ्यूडल लॉर्ड बनते हैं। काश इस शुरिकेन से मेरे गले पर एक गंभीर घाव हो गया होता। आगे बढ़ो। यस माय लॉर्ड। Downloaded from Toon World for All. हद है, ये आखिर खुद को समझता क्या है? हाँ हद है, एक फ्यूडल लॉर्ड, और क्या? प्लीज अगर हो सके तो इन्हें माफ कर देना। हाँ? हाँ? पहले उसने तुम्हारी बेइज्जती की और अब तुम उसके लिए माफी मांग रहे हो? देखो, नरूटो सागी ऐसे पहले बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर एक के बाद एक उनके पिता और छोटी बहन चल बसे। तब उन्होंने अपने दिल के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ये बात है। लेकिन हो सकता है कि वो दोबारा पहले जैसे बन जाएं। उन्हें बस थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, कितना वक्त, उसकी कोई गारंटी नहीं। पानी से जो आए थे उनका शुरिकेन, इसका शेप थोड़ा अजीब है ना? जरा दिखाना तो। रुको, इसे तुमने क्या पहले कभी देखा है? हाँ, लैंड ऑफ बर्ड्स में निंजा तो नहीं रहते, लेकिन हमारे कुछ सैनिकों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्या ये वेपन उनके पास होता है? हाँ। और वो सोल्जर्स किसके अंडर आते हैं? तो उन सभी की जिम्मेदारी टैक्टिशियन लॉर्ड कुमे की है। क्या कहा तुमने? फिर से कुमे? ये मैं पहले से जानता था। उसने कर्स्ड वॉरियर का डर बनाकर लोगों को उलझा दिया, साथ ही लॉर्ड सागी और मोसो में भी दूरी बना दी। कोमे का ओरिजिनल प्लान था डिवाइड एंड कॉन्कर, पर ऐसा हुआ नहीं। और जब मोसो ने हमें यहाँ बुलाया, कोमे समझ गया कि जल्दी उसका राज खुल जाएगा, इसीलिए उसने लॉर्ड सागी को खत्म करने की कोशिश की। अगर हम सब समझ चुके हैं तो हमला करते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। शांति से काम लो, हमला नहीं होगा। जब तक हमारे पास ये सब साबित करने के लिए सबूत ना हो तब तक तो नहीं। तुम्हारा मतलब है तुम कंफर्म करना चाहते हो? और वो कहते हैं तुम कभी नहीं सीखोगे। नहीं जी, वहाँ पर देखो। जरूर कोमे ही होगा। चाहो तो शर्ट लगा लो। वो सोल्जर्स के बिना कहीं कैसे जा सकता है, जबकि कर्स्ड वॉरियर अब भी आजाद है? तो ठीक है, आओ देखें। ये तो उसी टेंपल में जा रहा है जहाँ पर कल कर्स्ड वॉरियर आया था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो फिर से आ गया। ब्याकुगान,
क्या ऐसा नहीं हो सकता? लो सबूत मिल गया, देख लिया, अब हमला। रुक जाओ नारुतो। तुम पकड़े गए और तुम्हारा ये भूत भी। कौन है वहाँ? तुम्हारा खेल खत्म हुआ कोमे। हम जानते हैं कोस्ट वॉरियर बस तुम्हारा एक पैतरा है। अब क्या कहना चाहोगे तुम? हाँ, क्या कहा तुमने? अब कहाँ जा रहे हो तुम? नारुतो नीचे झुको। ये हुई ना बात, अब जाकर वो फंसा। वो अब भी होश में है। ये नॉर्मल भूत नहीं, ये कवच वाला भूत है जिसे कुछ भी आसानी से नहीं लगेगा। उसने तो वॉल पेंट बना लिया। अरे यार, अब तो वो कोस्ट वॉरियर दिखाई तक नहीं दे रहा। व्याकुकाल। Shuriken Shadow Clones. A trigram spawn rotation. ऐसे देखते रहोगे या मदद भी करोगे? सॉरी, कभी नहीं सोचा था कि एक भूत को निंजुत्सु करते देखूंगा। सुनो, उस आर्मर के अंदर कोई भूत नहीं है, वो एक निंजा है, एक बहुत ही चालाक निंजा। ये तो बिल्कुल वैसा ही शुरिकेन है जिससे लॉर्ड सागी पर अटैक हुआ था। उसे पता है यहाँ कौन क्या कर रहा है, हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा। हाँ समझ गई, इसे मैं देखती हूँ। वो क्या जानता है, इसे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस बवंडर से बच निकले तो वो हार जाएगा। नारुतो, कोई गलती मत करना। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुनो टेंटेन, उसका ध्यान भटकाए रखो। जो भी कर सकती हो करती जाओ। ठीक है। अरे नहीं, मैं तो उसे छू तक नहीं पाई। कोई बात नहीं, हमला करती जाओ। जाओ नेजी, अब तुम्हारी बारी है। Gentle fist style, 8 trigrams, 64 bombs. 2 bombs. 4 bombs. 8 bombs. 16 bombs. 32 bombs. 64 bombs. क्या बात है, हमने कर दिखाया गाइस। अब हम देख सकते हैं इस कवच में आखिर है कौन। मास्क उतारकर स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये धुआं कैसा है? ये खाली है, चाप का किसी और का भी गला सूख रहा है क्या? नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। लॉर्ड कोवे, आपके कमरे से हमें एक सफेद कवच वाला सूट और सोल्जर्स के ढेर सारे खतरनाक शुरिकेन मिले हैं। कर्स वॉरियर बनकर दहशत फैलाने वाला और लॉर्ड सागी की जान लेने की कोशिश करने वाला एक ही आदमी है और हमें आप पर शक है। आपको हमारे साथ चलना होगा। आप कोऑपरेट करेंगे या नहीं? मेरे पास और चारा ही क्या है? आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है अब लॉर्ड सागी के दिल को थोड़ा सुकून तो मिला ही होगा। लगता है यहाँ हमारा काम अब खत्म हुआ। यहाँ के सोल्जर्स कुछ ज्यादा ही तेज है ना? मेरा मतलब हमने बस 1 घंटे पहले ही तो लॉर्ड मूसो को बताया कि वहाँ क्या हुआ। वो कोई और था। आज का कर्स वॉरियर अलग था। उसके अंदर एक एनर्जी थी, एक जीते जागते इंसान की एनर्जी। एक इंसान की? पर तुमने कहा था तुम्हें कल वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ जब हम उससे लड़ रहे थे। मैं जानता हूँ। उसकी वाइब बदल गई होगी। ओके, तो उसका क्या मतलब समझे हम? इसका मतलब है कि वो